हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, उसके लिए हम फार्मूला फाइंड करने वाले हैं। और इस टॉपिक पर आपके यहाँ क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी ऐसे भी दे देगा आपको कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से जो लाइट वेव है पास होंगी, दिस स्लिट लीनियर स्लिट है तो सिलेंड्रिकल वेव होंगी, S1 और S2 पर सेम फेज में पहुंचेंगी, तो इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। कभी कभी ये कह देता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S से S1 और S2 पर जाने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस दे देगा आपको। लैम्डा दे सकता है, λ/2 कह सकता है, λ/4, ऐसा कुछ भी कह देगा। ये भी इसका एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें कि ये जो S1 से जाने वाली रेज है वो सीधी परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर आए, उसके लिए कंडीशंस पूछ लेगा आपसे, कह देगा कौन सी मिसिंग वेवलेंथ ऑब्टेन्ड होगी इस P पॉइंट पर अगर इसको यहां ले लिया जाए। और कभी कभी आपसे कहेगा कि डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के केसेस में या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के केसेस में वेवलेंथ फाइंड करवा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप इसे अच्छे से और बेहतर तरीके से करेंगे। पहले हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसका अरेंजमेंट समझते हैं। एस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है विच है ओनली वन वेवलेंथ। ये यहां पे रखा हुआ, इसके सामने एक स्लिट है। इस स्लिट से जैसे ही वेव फ्रंट पास होगा तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में ये वेव फ्रंट S1 और S2 पे पहुंचेगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्लिट S1 और S2 के वो स्मॉल d दिखाई गई है, और इट इज अ फाइनाइट डिस्टेंस d ऑफ स्क्रीन। जो स्क्रीन हम यहाँ देख रहे हैं इस स्क्रीन की डिस्टेंस दी हुई है स्लिट S1 और S2 से d डिस्टेंस पर। इसका मिड पॉइंट हम वो कंसिडर कर लेते हैं। यहां हम जनरली देखते हैं कि जब वेव्स S1 और S2 से चलेंगी अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, दीज स्लिट S1 एंड S2 वर्क एज ए कोहेरेंट सोर्सेज, और कोहेरेंट सोर्सेज से सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, जो P पॉइंट पर अलग अलग फेज में पहुंचेंगी। अब यहाँ P पॉइंट पर अगर हम ये देखें कि अगर फेज एंगल इनके बीच कांस्टेंट है या 0 है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इन दैट केस P पॉइंट पर जो फ्रिंज कंस्ट्रक्ट होगी वो फ्रिंज होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर P पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव्स के बीच अपोजिट फेज एंगल है, जस्ट लाइक आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, बिकॉज दीज आर कंडीशन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स, उसमें हमने बताया था व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लें, तो ये आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो P पॉइंट पर अगर अपोजिट फेज में पहुंच रही है तो यहाँ पे बनेगी डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी, वो किसी भी नंबर की हो सकती है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये आर्टिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे इस वाली डिस्टेंस को। मिड पॉइंट O से यानी कि सेंट्रल पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट P तक जो भी फ्रिंज बनेगी, चाहे वो डार्क फ्रिंज बनती हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होते हैं P पॉइंट पर, तो उसके लिए हम
फाइंड करेंगे, उसका पोजीशन फाइंड करेंगे, और पोजीशन निकालने के बाद हम लोग फिर फ्रिंज विड्थ का आर्टिकल निकालेंगे। तो अपना शुरू करते हैं। एस क्या मान लेंगे, सपोज क्या मान लेंगे, सपोज कैपिटल एस इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट source of wavelength lambda। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक क्यों होना चाहिए। लेट S1, S2 are two slits separated by distance small d। और हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इस फिगर में शो किया गया है। आप अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बताना चाहते तो आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम फिगर से। यहां हम देख रहे हैं कि स्लिट S1 S2, यहां लिखेंगे सिंस स्लिट S1 and S2 acts as a coherent sources let capital P be a point on the screen at a distance capital D from double slits S1 and S2 as shown in figure। अगर हम इस फिगर में देखें बड़े ध्यान से तो जो वेव्स यहां से ट्रेवल करेगी S1 से और S2 से, तो ये दोनों अलग अलग पाथ कवर करेंगी। आप इसमें फिगर में देखेंगे कि S1P इज द पाथ फॉर द वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्ट S1 एंड S2। जब S2 से चलेगी तो हमें ये फालतू डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये वाली ये फालतू डिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो ये होगा इसका पाथ डिफरेंस। इस एंगल के लिए, इस फेज एंगल के लिए पाथ डिफरेंस होगा इसका S2A। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स S2P माइनस S1P। तो नाउ वी हैव, पहले आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका। इसके बाद देखिएगा, नाउ वी हैव द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम S1 and S2। S2A is the path difference which be geometrically find by S2P minus S1P by the difference of S2P minus S1P। ये हम पाथ डिफरेंस ले लेंगे। और पाथ डिफरेंस कैसे लेंगे, नाउ वी हैव, अगेन ले लेंगे यहां से, नाउ वी हैव S2P का स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, हम ले लें इसको, ये फार्मूला लगा लेंगे S2P माइनस S1P मल्टीप्लाई S2P प्लस S1P, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये बना दो इक्वेशन नंबर 2। फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंस S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू, देखिए फिगर से, फ्रॉम फिगर से, इस वाले में आप इसे M कह सकते हैं, इसे N कह सकते हैं। इन ट्रायंगल S2NP, इन ट्रायंगल S2NP, इन ट्रायंगल S1NP। तो S2NP में देखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। S2P स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर S2N प्लस PN का स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि S2P D स्क्वायर प्लस
ये वाली डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ पे कितनी है, एक्सएम प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। S2P की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटे, S2P की वैल्यू आई है ये, एंड माइनस S1P देखो कितना आएगा, S1P इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, तो ये कितना आएगा अगेन डी स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्सएम माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा और लेते हैं, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इट इज इक्वल टू, खोल देते हैं इसको, डी स्क्वायर प्लस एक्सएम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, या ऐसे रहने दो यार, इसको डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा बेटे, तो बेकार में लंबा करेंगे, या डी स्क्वायर प्लस एक्सएम प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्सएम माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखते जाए, डी स्क्वायर कॉमन टर्म है, डी स्क्वायर प्लस की है और डी स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाने वाला है, तो एक्सएम प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्सएम माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4ab, ये फार्मूला हुआ करता है मैथमेटिकली। तो एक को अगर मैं मान लेता हूं xm और b को मान लेते हैं d बाई 2, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दिस रिजल्ट विल बी 4 मल्टीप्लाई xm मल्टीप्लाई d बाई 2, सोल्व कर देंगे तो 2xmd आया। तो आप ध्यान दीजिएगा, S2P स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर किसके इक्वल बना, 2xmd। आप इसको नोट कर लें, ये वाले टर्म में हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 2 से 2xmd, और S2P माइनस S1P किसके इक्वल हो जाएगा, S2a के। नोट कर लें आप इसे। कर लिया आप लोगों ने नोट। अब इसके बाद यहां से बात करते हैं, फिर अगेन इस टर्म को ले लेते हैं, ये टर्म है 4 इंटू एक्सएम, यहां देखेंगे, बट इन प्रैक्टिस पॉइंट O इज नियर टू पॉइंट, नहीं सॉरी, पॉइंट O, पॉइंट P लेंगे, पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू पॉइंट O। जो हमने अरेंजमेंट आपको शो किया, इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में hence we can consider S2P near about S1P, और ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल D के, कैपिटल D, where capital D is the distance of the screen from young double slit S1 and S2. So we have from equation 2, देखो बेटा आपने S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, 2xmd इट इज इक्वल टू, ये क्या बना, S2a, कहां से, दिस इक्वेशन यूज कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या आया, कैपिटल D प्लस D यूज किया हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन का यूज किया, तो इसकी आवश्यकता नहीं रही, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 2xmd इट इज इक्वल टू S2a 2d, d से d कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S2a क्या बना, S2a बना हमारा xmd बाई कैपिटल D।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. Which is the resultant path difference between the two waves starting from point S1 and S2 reach to the point P. S1 और S2 से चलने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है S2A जो P पॉइंट तक जा रही हैं. अब इसे पाथ डिफरेंस जो है ये जनरली आया हमारे लिए. अगर हम यहाँ ये देखें, कंसिडर करें कि P पॉइंट पर अगर हम डार्क फ्रिंजेस बनाते हैं तो S2A अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S2A की जो कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी कि डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होने की कंडीशन है पाथ डिफरेंस की, वो क्या होगी 2m-1 λ/2. हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इस चीज को, तो मैं इसको बता देते हैं. पहले आप इसको नोट कर लें जरा, जनरल इक्वेशन है. बता दो बेटे इसको. देखिए यहां देखो बेटे, अब ये कंडीशन है. इफ हम बता देंगे, इफ एट पॉइंट P mth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, अगर हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होती है एट पॉइंट P ऑफ द स्क्रीन, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S2A, दैट मीन्स पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सर m लैम्डा, हमने बताया था आपको. तो यूज इक्वेशन कर लीजिएगा, यूज इक्वेशन 3. तो S2A इज इक्वल टू m लैम्डा. S2A क्या आएगा xm d बाई कैपिटल D इट इज इक्वल टू m लैम्डा. तो xm इट इज इक्वल टू m d लैम्डा बाई D. ये आपका फार्मूला बनता है विच इज द डिस्प्लेसमेंट of mth bright fringe from the center point O at the point P. अगर P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो होगी xm इज इक्वल टू m d लैम्डा बाई D. तो ये हुआ विच इज द, यहां बता देंगे विच इज द डिस्टेंस ऑफ mth bright fringe from center O. इसके बाद इफ पॉसिबिलिटी ये भी तो है, इफ एट पॉइंट P mth डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड देन उस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस S2A, तो पाथ डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, तो वो होगा 2m-1 लैम्डा बाई 2. ये हम लोगों ने आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो डाली हुई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स इन इंटरफेरेंस पैटर्न. तो देखिए S2A हमने निकाला हुआ है, ये रहा S2A, ये है यहां से, तो S2A आ जाएगा इस सिचुएशन में. और डार्क फ्रिंजेस के लिए हम इसको चेंज कर देंगे, थोड़ा डैश मान लेते हैं. कैसे देखिए, h डैश m d बाई कैपिटल D इट इज इक्वल टू 2m-1 लैम्डा बाई 2. ये न्यू पोजीशन है mth डार्क फ्रिंज की पॉइंट O से पॉइंट P पर. हमने पॉसिबिलिटी मानी कि अगर P पॉइंट पर
mth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, xm इक्वल टू md लैम्डा बाई डी होगा। अगर p पॉइंट पर हमारे डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होती है, तो इन सच सिचुएशन वहां पर हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है xm, इसको नया मान लेते हैं x डैश m अलग करने के लिए, तो हमारा ये फार्मूला बना x डैश m 2m माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ये देखिए ये भी फार्मूला है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ। आप फिगर में देखिए, अब हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ। ये तो पोजीशन थी, अब हम निकालते हैं फ्रिंज विड्थ। ऑन द बेसिस अबाउट डिस्कशन पर हम क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ फाइंड करते हैं। चलो अभी आप इसको नोट करें, थोड़ा इसका डायग्राम से बना देता हूं मैं। ठीक है बेटा, फ्रिंज विड्थ। तो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज पैटर्न है हमारा, वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये इसका पॉइंट ओ कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, इंक डाल। ठीक है बेटा, ये सेम इंटेंसिटी की होंगी। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ऐसे बनती चली जाएगी। ये डार्क फ्रिंजेस होगी, डार्क फ्रिंजेस, ये सेंट्रल फ्रिंज होगी, सेंट्रल फ्रिंज, और ये बनी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस। इस टाइप के फ्रिंजेस ऑब्टेन होते हैं यंग डबल स्लिट एक्सप्रेशन में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इस तरह की फ्रिंजेस बनेगी कंसेक्यूटिवली, डार्क फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, इस टाइप से फ्रिंजेस बनती जाती हैं। तो हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, तो अगर हम मान लीजिए हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो होगी दो कंजुकेटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए मुझको ये फाइंड करना है फ्रिंज विड्थ, ये होगी फ्रिंज विड्थ, ऐसे बोलेंगे इसको बोला जाएगा बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा। अगर हमें डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये भी फ्रिंज विड्थ बीटा होगी। तो आप इसको देख लें। तो पहले बताते हैं फ्रिंज विड्थ के बारे में। इट इज द डिस्टेंस, यहां बता देंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव ब्राइट और डार्क fringes, two consecutive dark fringes, and it is denoted by बीटा। बीटा से इसको डिनोट करते हैं, आप नोट कर लें इसको। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे
Now fringe width. Now fringe width for bright fringe. तो ये क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन दो वो ले लीजिए, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। तो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच जो गैप होगा वही ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी, दैट इज बीटा इट इज इक्वल टू। तो सेपरेशन सक्सेसिव के लिए हम ऐसे ले लेते हैं x डैश m प्लस 1 माइनस x डैश m। तो वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा इज इक्वल टू x डैश m क्या होगा? 2m प्लस 1 माइनस 1 डी लैम्डा बाई डी 2d। बता दो, अभी तो हमने निकाला है कि xm हमने निकाला, तो तुम्हारे ध्यान हो 2m माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। ये तो m को रिप्लेस कर देंगे m प्लस 1 से, तो m को रिप्लेस किया m प्लस 1 से, और ये क्या बनेगा? सीधा ये आएगा 2m माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। सोल्व करेंगे भाई, करिएगा सोल्व। ये आप नोट कर लें, ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने में हम देखते हैं बनेगा क्या। बीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 2 माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d माइनस 2m माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। सब में से डी लैम्डा बाई 2d कॉमन निकाल लीजिए, और यहां से देखिए आप क्या बचने वाला है, 2m प्लस 1, और यहां बचेगा माइनस 2m प्लस 1। 2m से 2m कैंसिल होना है, डी लैम्डा बाई 2d मल्टीप्लाई 2, 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा इट इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। ये आ जाता बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आया है फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज। ओके बेटे, अब हम निकालते हैं नाउ फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज का केस लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज लेंगे। तो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच सक्सेसिव डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सेपरेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वही हमारा बनेगा डार्क फ्रिंजेस के, उसको सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस के। नाउ फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज, इट इज क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सक्सेसिव सेपरेशन होगा। तो बीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, हमने पढ़ा है, ये तो एक्स डैश था, ये एक्सएम हमने पढ़ा है एम लैम्डा। तो पुट कर दीजिए इसमें एम डी लैम्डा बाई डी। तो एम को प्लेस कर देंगे एम प्लस 1 डी लैम्डा बाई डी माइनस का एम डी लैम्डा बाई डी। सोल्व कर लेंगे, बीटा इट इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी प्लस डी लैम्डा बाई डी माइनस का एम डी लैम्डा बाई डी, कैंसिल करके बीटा इट इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। तो आपने देखा कि फ्रिंज विड्थ चाहे हम डार्क फ्रिंजेस के केस में फाइंड कर रहे हो, चाहे हम ब्राइट फ्रिंजेस के केस में फाइंड करो, दोनों में ही सेम आते हैं। नोट कर लो बेटा इसको। Some extra point,
नंबर 1, देखिए इनकी गड़बड़ कर रही है। इफ द अरेंजमेंट is immersed in a liquid of refractive index mu, then the new fringe width, अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो b डैश इट इज इक्वल टू वो आएगी d लैम्डा बाई म्यू d, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लैम्डा m इट इज इक्वल टू था लैम्डा बाई म्यू। अगर हम किसी मीडियम के अंदर वेवलेंथ देखना चाहें विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो इन दैट केस लैम्डा m वेवलेंथ लैम्डा m इन मीडियम ऑफ लाइट, तो वो कितना होगा, वो होता है लैम्डा अपॉन म्यू। तो जब हम इसकी निकालना चाहेंगे फ्रिंज विड्थ किसके लिए, इस केस में, तो वो क्या बनेगा, अगर इसको देखना चाहते हैं, चलो मैं डिटेल में बताता हूं यार। तो यहां निकाल देंगे, सिंस पहले तो ये लिखें बीटा है होता है हमारा डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और सिंस हमने पढ़ा लैम्डा मीडियम के लिए लैम्डा बाई क्या होता है, म्यू होता है, सो बीटा डैश शुड बी इक्वल टू डी लैम्डा एम बाई म्यू डी, सॉरी डी ओनली। पुट कर दीजिए इसमें ये वाली टर्म लैम्डा एम की, तो डी लैम्डा एम को क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू डी। तो बाई इक्वेशन 1, तो बीटा डैश इट इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा हमारा डी लैम्डा अपॉन म्यू डी और बीटा अपॉन म्यू। ये देखिए अगर अरेंजमेंट को हम लोग किस में डाल देते हैं, लिक्विड में डाल देते हैं, डुबो देते हैं इसके अंदर, और फिर से हम इसके लिए नई फ्रिंज विड्थ देखते हैं, तो नई फ्रिंज विड्थ इनिशियल फ्रिंज विड्थ का 1/μ टाइम्स होगा, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का। नंबर 2, अगर हम लोगों को फाइंड करना हो एंगुलर separation of fringe width, तो it is given by, हमने फाई दिखाया आपको, फाई और हम थीटा भी कंसिडर करते हैं, तो याद रखना ये होगा बीटा बाई डी। कितना होगा ये, बीटा बाई डी, याद रखना। बीटा की वैल्यू अगर हम रखना चाहें डी लैम्डा बाई डी इंटू कैपिटल डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई डी। ये इसका पॉइंट हो गया, आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे की, तो मेरा चैनल नया है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, पिछले 4-5 महीनों से लगातार लगा हुआ हूं। तो आपसे आशा करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे की वीडियो भी बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।